प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। श्री शिवचरण माथुर राजकीय महाविद्यालय मांडलगढ़ के समस्त विद्यार्थियों को सत्र 2020-21 की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे विश्व भर में कोरोना महामारी का संकट छाया हुआ है। इस संकट में स्कूल, कॉलेज सभी पूरी तरह से बंद है। तो इस कोरोना काल में आपका अध्ययन बाधित ना हो, पढ़ाई को नुकसान ना हो, इसके चलते आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा एक नई पहल की गई है, जिसमें राजकीय महाविद्यालयों के समस्त आचार्य महोदय आपको ऑनलाइन कक्षाओं द्वारा अध्यापन करवाएंगे। मैं सूर्य प्रकाश पारिक, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य, राजकीय महाविद्यालय मांडलगढ़, आपको इस विषय में मार्गदर्शन करूंगा और आप अपने घर पर बैठे बैठे इन कक्षाओं का लाभ ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे कला द्वितीय वर्ष की, अर्थात बीए पार्ट सेकंड की। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी पथ पर चलने और मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि उस स्थान का, उस राह का एक नक्शा होना चाहिए। ठीक उसी ढंग से अगर हमें अध्ययन करना है किसी भी तैयारी को, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे आपकी एकेडमिक कक्षा हो, तो आपके पास में उस अध्ययन का एक नक्शा होना चाहिए। और अध्ययन का नक्शा होता है पाठ्यक्रम। अगर आपके पास में पाठ्यक्रम है तो उस पाठ्यक्रम की सहायता से आप एक योजना बना सकते हैं, समय का बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं। तो आज की जो प्रथम कक्षा है उसमें हम बात करेंगे आपके बीए पार्ट सेकंड कला द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के विषय में, जो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा आपके लिए निर्धारित किया गया है। तो आज की पहली कक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित रहेगी, ताकि आप पाठ्यक्रम को ढंग से समझें और उसी के आधार पर हम आगे वाली कक्षाओं में अध्ययन अध्यापन करेंगे। तो अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य कला द्वितीय वर्ष के लिए। बीए सेकेंड ईयर में हिंदी साहित्य में 2 प्रश्न पत्र रहेंगे, जैसे कि आपने बीए पार्ट फर्स्ट में भी देखे होंगे। बीए पार्ट सेकंड में 2 प्रश्न पत्र इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य के नाम से है। रीतिकालीन काव्य में 1650 से 1850 का जो काल रीतिकाल कहा जाता है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यह 100 अंकों का होगा। और जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा वो होगा निबंध और नाटक। पहले चर्चा करते हैं हम प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य की। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा गया है। आदिकाल, पहला काल है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। एमडीएस यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में बीए पार्ट फर्स्ट में आपने अध्ययन किया था आदिकाल और भक्तिकाल का, और अब हम बीए पार्ट सेकंड में अध्ययन करने वाले हैं रीतिकाल का, जो आपके प्रथम प्रश्न पत्र में रखा गया है। और उसके आगे चलेंगे हम तो बीए पार्ट थर्ड में आपको आधुनिक काल का अध्ययन करना होगा। इसकी अंक योजना इस प्रकार से है कि आपका प्रथम प्रश्न पत्र में सबसे पहले आपके रीतिकालीन काव्य में जो कवि है, जैसे केशव बिहारी गजानन, देव, सेनापति, भूषण, मतीराम और वृंद, इन कवियों से पाठ्यक्रम में निर्धारित जो काव्यांश है उनमें से संबंधित काव्यांशों की व्याख्याओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला जो प्रकार है प्रश्न का वो है व्याख्या खंड। 3 व्याख्याएं आपके प्रश्न पत्र में आएगी और प्रत्येक व्याख्या 8-8 अंकों की होगी। प्रत्येक व्याख्या 8 अंकों की होगी। 3 प्रश्न व्याख्या से संबंधित होंगे, जिसमें आपको विकल्प भी मिलेगा। अर्थात एक प्रश्न होगा जिसमें 2 व्याख्याएं होगी, जिसमें से आपको कोई एक व्याख्या करनी है जो 8 अंकों की होगी। व्याख्याओं में अगर हम बात करें थोड़ा सा विस्तृत ढंग से, तो आपको कोई काव्यांश दिया गया जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें केशव की, शुरुआत की जाती है सरस्वती वंदना से। अगर आपके प्रश्न आता है बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहो दो उदार कौन की भाई, तो आपका जो व्याख्या खंड है उसमें आपको 3 भागों में इसकी व्याख्या होगी। सबसे पहले प्रसंग, आप उसका प्रसंग देंगे, ये जो काव्यांश है ये कहाँ से उद्धृत है। तो आप जैसा कि पहचान गए होंगे कि ये केशवदास जी द्वारा रचित है और सरस्वती वंदना से लिया गया है। तो आप इसमें अलग अलग पर्यायवाची काम में ले सकते हैं, काव्यांश काम में ले सकते हैं, पंक्तियाँ काम में ले सकते हैं, पद्यांश काम में ले सकते हैं। तो उपर्युक्त काव्यांश केशवदास द्वारा रचित सरस्वती वंदना से लिया गया है या उद्धृत है, ठीक है। और उसके बाद में आप केशवदास जी द्वारा
माँ सरस्वती की महिमा का बखान किया गया है। 2 पंक्तियाँ पर्याप्त होगी प्रसंग के लिए। उसके उपरांत व्याख्या खंड में आप संपूर्ण काव्यांश को अलग अलग पंक्तिवार ढंग से इसको पलवन करेंगे, फैलाएंगे, इसका अर्थ स्पष्ट करेंगे कि यानी अगर हम बात करें प्रथम पंक्ति की, बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, क्योंकि अगर हम माता सरस्वती जो पूरे संसार की स्वामिनी है, माता सरस्वती की उदारता का बखान करने योग्य है, ऐसी मति कहो दो उदार कौन की भई, अर्थात ऐसी बुद्धि किसको प्राप्त हुई है जो माता सरस्वती की उदारता का बखान कर सके, क्योंकि ये तो निरंतर नित नई नई होती है। तो इस प्रकार से आप पूरे काव्यांश का आप अपने हिसाब से अनुवाद करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, इसे फैलाएंगे। इसे हम विशेष रूप से जब हम अध्ययन करेंगे तब हम देखेंगे। अभी हम बात करें पाठ्यक्रम की, और अंत में आएगा विशेष। तो पहला प्रसंग, दूसरा व्याख्या और तीसरा विशेष। तो विशेष में आप बात करेंगे काव्यशास्त्र की, शिल्प सौंदर्य की बात कर सकते हैं इसमें, कि इसमें भाषा, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, छंद कौन सा काम में लिया गया है, साथ में रस कौन सा है, अलंकार कौन सा है, और साथ में आप बात कर सकते हैं भाव सौंदर्य की भी बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पहले 3 प्रश्न व्याख्या से संबंधित हुए। अगले जो प्रकार होगा वो होगा बड़े प्रश्नों का, यानी निबंधात्मक प्रश्नों का, जिनमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे पुनः, जो प्रत्येक प्रश्न 16 अंकों का होगा। इनमें 3 प्रश्न आलोचनात्मक होंगे जो 16 अंकों के होंगे, इनमें भी आपको विकल्प मिलेगा। ये तीनों प्रश्न रीतिकालीन काव्य जो आपकी पुस्तक है उन्हीं में से पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न होगा, एक प्रश्न आएगा रीति काव्य सिद्धांत विषयक। यहाँ पर रीति में अंतर होगा। जहाँ पर हम रीतिकालीन काव्य से समझते हैं कि 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी के मध्य जो काव्य लिखा गया था, उनमें हिंदी कवियों के बीच एक विशेष ही रीति का विकास हुआ था, एक प्रवृत्ति का विकास हुआ था, और वो थी लक्षण ग्रंथ लिखने की प्रवृत्ति। तो उस लक्षण ग्रंथ लिखने की रीति के आधार पर, प्रवृत्ति के आधार पर उसका नाम रीतिकाल पड़ा था। लेकिन यहाँ पर रीति का अर्थ मूल है, अर्थात आचार्य वामन ने जो रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किया था उससे संबंधित प्रश्न है। तो आपको बताना होगा जो प्रमुख 3 रीतियाँ हैं उसके संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे, रीति का तात्पर्य, और इसमें अगला जो प्रश्न आएगा नायक नायिका भेद, कि नायक के प्रकार बताए गए हैं, उनके स्वभाव के आधार पर, उनकी प्रवृत्ति के आधार पर नायिका भेद अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है। नायक और नायिका भेद जो परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, यहाँ पर बात करते हैं रीतिकालीन। रीतिकाल जो था, रीतिकाल में कवियों के 3 अलग अलग आधार थे। रीतिबद्ध कवि, ऐसे कवि जिन्होंने रीति का आलंबन किया, यानी रीति को साथ में लेकर, रीति क्या थी, लक्षण ग्रंथ लिखने की जो रीति थी उसको साथ लेकर चले तो वो रीतिबद्ध कहलाए। रीति सिद्ध, जिन्हें रीति की जानकारी तो थी, जो सिद्ध तो थे, लेकिन उन्होंने रीति का प्रयोग अपने काव्य में सायास न किया, वो थे रीति सिद्ध कवि। और तीसरे आते हैं रीति मुक्त कवि, जिन्होंने लक्षण ग्रंथ पद्धति और या फिर वो काव्यांगों पर आश्रित ना रहे, वो थे रीति मुक्त कवि। फिर अगला इसी में भाग है, ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चौथा प्रश्न का प्रकार है, 16 अंकों का ये भी होगा, रीति में काव्य शास्त्रीय संप्रदाय, रस अलंकार संप्रदाय एवं परंपरा। तो ये प्रश्न भी 16 अंकों का होने वाला है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो 16 अंकों के 4 प्रश्न हैं, 8 अंकों की 3 व्याख्याएँ हैं, और एक अंतिम प्रश्न आएगा, एक प्रश्न रीतिकालीन काव्य का इतिहास, जो प्रश्न होगा 12 अंकों का। इसमें आपको शुद्ध रूप से रीतिकाल से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनमें आपके किसी भी कवि का परिचय पूछा जा सकता है, अथवा आपको रीतिबद्ध या रीति सिद्ध में अंतर पूछा जा सकता है, या रीति सिद्ध या रीति मुक्त में अंतर पूछा जा सकता है, या फिर प्रवृत्ति आधारित कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये है आपके रीतिकालीन काव्य प्रथम प्रश्न पत्र। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय द्वारा अजमेर के BA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार रीतिकालीन काव्य संग्रह पुस्तक लगी है, जिसके संपादक डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा है, जो आमतौर से आपको अध्ययन के लिए उपलब्ध हो जाएगी। पंचशील प्रकाशन जयपुर द्वारा इसका प्रकाशन है, और लगभग ये आपको 30 या 40 रुपए में उपलब्ध हो जाएगी। इनमें 8 कवियों का विवरण है, 8 कवियों की रचनाएं इसमें दी गई है। सबसे पहले जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, भूमिका है इसकी, हिंदी साहित्य का इतिहास। जैसे मैंने आपको बताया कि जो 12 अंकों का जो प्रश्न आएगा, अंतिम जो प्रश्न है, एक प्रश्न रीतिकालीन काव्य का इतिहास, इसमें आपके संपूर्ण रूप से ये भूमिका उसका समाधान करती है। तो सबसे पहले आप इसकी भूमिका पढ़ें, हिंदी साहित्य का इतिहास। उसके बाद में 8 कवि इस प्रकार से क्रमानुसार बताना चाहूँगा मैं। सबसे पहले केशव दास, जो एक रीतिबद्ध कवि है,
बिहारी जो एक रीति सिद्ध कवि है, घनानंद रीति मुक्त कवि है, देव भी रीतिबद्ध कवि है, सेनापति रीति सिद्ध कवि है, महाकवि भूषण रीतिबद्ध कवि है, मतीराम रीतिबद्ध कवि है और वृंद रीतिबद्ध कवि है। तो इस प्रकार से इन कवियों को आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। और पीछे सबसे अंत में आपको शब्दार्थ और प्रश्न दिए गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि आप इन पूरी पुस्तक को देखें। सामान्य प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं कि रीतिकालीन काव्य की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए, रीतिकाल की प्रमुख धाराएं कौन कौन सी है, रीतिकाल के नामकरण का औचित्य क्या है, आचार्य कवि कौन कौन से हैं, या फिर काल के किन कवियों ने नीति काव्य लिखा। तो चलिए, आज का मेरे तरफ से आपके लिए एक प्रश्न है कि प्रमुख रीति मुक्त कवियों के नाम बताइए, और आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ढंग से समझे होंगे, और इसी के साथ में हमारी कक्षाएं जारी रहेगी। अगली कक्षा में हम बात करेंगे BA पार्ट 2 के द्वितीय प्रश्न पत्र की। तो इसी ढंग से जुड़े रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।